झारखंड वार्ता, खबर आम हो या खास पहुंचेगी आपके पास। नमस्कार, मैं पुष्पांजलि और आप देख रहे हैं झारखंड वार्ता। आज हमारे साथ मौजूद हैं नागपुरी फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने चेहरे पुरुषोत्तम कुमार। ये नागपुरी फिल्म इंडस्ट्री के अभी सबसे चहीते डायरेक्टर हैं, जिन्होंने अभी तक कुल 12 शॉर्ट फिल्में बनाई हैं। पुरुषोत्तम जी सिमडेगा के जलडेगा गांव के रहने वाले हैं। आइए इनसे जुड़ते हैं और इनसे बातचीत करते हैं। मशहूर नागपुरी फिल्म दहलीज और बांधा खेत के निर्माता पुरुषोत्तम कुमार से झारखंड वार्ता की खास बातचीत। नागपुरी इंडस्ट्री के जाने माने चेहरे पुरुषोत्तम कुमार, जिन्हें लोग नागपुरी पुरुषोत्तम कुमार और एनपीके के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने मात्र 25 साल की उम्र में बहुत ही बड़े मकाम हासिल किए हैं। अब तक इन्होंने कुल 12 नागपुरी शॉर्ट फिल्मों का आयोजन किया है। इनकी फिल्म दहलीज मल्टीप्लेक्स पर आने वाली पहली नागपुरी फिल्म बनी। पुरुषोत्तम झारखंड के सिमडेगा के जलडेगा के रहने वाले हैं। इन्हें इनके काम के लिए कोरिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों से भी बुलावा आया है। इनकी फिल्म बांधा खेत ऑस्कर क्वालिफाइंग फिल्म फेस्टिवल में भी चुनी गई थी। इनका सपना है कि ये नागपुरी फिल्म इंडस्ट्री को और ऊंचाइयों तक लेकर जाएं। ये पुरुषोत्तम कुमार जी से बात करते हैं और उनके सफ़र के बारे में जानते हैं। तो सर, आपने इतनी कम उम्र में इतना बड़ा मकाम हासिल किया है, तो अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले तो आप सभी को जोहार मेरी ओर से। मैं पुरुषोत्तम एनपीके बहुत खुश हूँ कि इस उम्र में अगर मैंने नागपुरी इंडस्ट्री के लिए कुछ करने का प्रयास किया था और वो एक छोटी सी सीढ़ी मैंने चढ़ा है, तो मुझे बहुत खुश हूँ कि मैं अपनी इंडस्ट्री के लिए, अपने लोगों के लिए अपनी भाषा में कुछ सिनेमा बना करके उनको दिखा पा रहा हूँ। ये मेरा सौभाग्य की बात है कि मेरे अंदर ये टैलेंट आ पाया। सर, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि क्या आप आगे चलकर भी नागपुरी फिल्म इंडस्ट्री में ही कंटिन्यू करना चाहते हैं या फिर आपके बॉलीवुड के प्लान्स हैं? नहीं, अभी तक तो ऐसा मेरा कोई भी प्लानिंग नहीं है बॉलीवुड का। एक्चुअली मेरे पास ऐसे हैं, मुझे ऑफ़र मिले हुए हैं। लोगों का कहना है कि ग्लोबली बनो, फिल्मों को ग्लोबली बनाओ, क्योंकि अगर हिंदी में करते हो तो मच मोर ऑडियंस तुम्हारे पास आएंगे। पर यहाँ पे जो एक है, मैं सोचता हूँ कि सिनेमा का कोई भाषा नहीं होता है। सबसे पहले तो आप उसको एक पर्टिकुलर जिस एरिया, जिस सर्कमस्टांसेस में आप शूट कर रहे हैं, जिसकी कहानियाँ कही जा रही है, अगर उसकी ओरिजिनलिटी में अगर रहती हैं तो मुझे लगता है वो और ज़्यादा इम्पैक्टफुल होती है। तो ऑब्वियसली क्योंकि मैंने एज अपने नाम के आगे भी अगर नागपुरी रखा है, तो अभी मेरा पूरा प्रयास है और मैं अपनी अगली फिल्म भी मैं प्रयास हूँ कि मैं नागपुरी में ही मैं उसको करूँगा, क्योंकि अपनी भाषा है और उसके रॉनेस मुझे पता है कि उसको क्या टेस्ट है। सो फिलहाल नागपुरी ही एकमात्र ऑप्शन है मेरे पास और मैं उसी में मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ। सर, मेरा तीसरा सवाल आपसे ये है कि आपको फिल्म बनाने का इंस्पिरेशन कहाँ से आया, या ऐसे कोई डायरेक्टर्स जिन्हें आप अपना आइडल मानते हो? सबसे पहले तो जो हमारे यहाँ पे क्या होता था कि जब मुझे लगता है कि जैसे फिल्म नीति 2016 में बनी, उसके बाद बाहर के लोग आते थे फिल्म शूट करने और हमारे लोगों को पीछे खड़े कर देते थे। तो क्योंकि मैं बचपन में, मैं जब मतलब बहुत छोटा नहीं बट 7-8 क्लास में था, तब मैंने कुछ नागपुरी फिल्में देखी थी जो कि मतलब बहुत फनीस्ट मुझे लगती थी। पर जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे लगने लगा कि हमारी अपनी ही कहानियाँ कहीं स्टैंड नहीं कर रही हैं, क्योंकि तब मैं थोड़ा थिएटर वगैरह में करता था, थिएटर और यूथ फेस्टिवल वगैरह में नाटक किया करता था, रीजनल लैंग्वेज में और हिंदी में भी। तो मुझे लगने लगा कि हमारे यहाँ भी कहानियाँ कहने वाले लोग नहीं हैं जो कि फ़िल्मों के माध्यम से बहुत ज़्यादा कहें। क्योंकि सबसे पहली बात है कि फ़िल्म इज़ एक्सपेंसिव मीडियम, सो बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार ये हीरोइज़म के रूप में सिर्फ हम आए तुरंत हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो मुझे लगने लगा कि हमें कहानियाँ कहनी चाहिए फिल्मों के माध्यम से भी, क्योंकि नाटक जो था या फिर जो भी बाकी चीज़ें थी, हम उसे एक पर्टिकुलर ऑडियंस, पर्टिकुलर जगह तक हम सीमित रख सकते थे। लेकिन सिनेमा आज ऐसा है कि आप यहाँ फिल्म बनाइए और दुनिया के कोई भी कंट्री के लोग कहीं पर भी आपकी फिल्म को देख सकते हैं, फेस्टिवल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, या तो फिर बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर लोग देखते हैं। तो मुझे लगने लगा कि नहीं, हमें अपनी कहानियाँ कहनी चाहिए। तो उसी दरमियान क्या हुआ कि यहाँ पे एक सोन चांद करके एक फ़िल्म बन रही थी, हालांकि वो कभी बन नहीं पाई पूरी तरह से। तो उस दरमियान क्या हुआ था कि बहुत सारे लोग पुणे FTI से आए हुए थे, दादा लोग, और ये था। तो उसमें मैं मैं ट्राइपॉड स्टैंड में उठाता था। मैं जब उसमें मैं जैसे ऐसे मुझे एंटर बस कर दिया गया था कि अच्छा ठीक है 2 दिन का शूटिंग है, आ जाओ। तो उनका मैं छाता पकड़ दे रहा था, उनका ये सब ट्राइपॉड। तो उसी में से एक दादा थे, उन्होंने मुझे दुनिया के बहुत ही बेहतरीन फिल्मों का एक क्लिप मुझे दिखाना शुरू किया। और मुझे उस वक्त बिल्कुल भी पता नहीं था कि ये दुनिया की बहुत बेहतरीन फिल्म है, लेकिन उस वक्त मैंने अनजाने वो फिल्में देख चुकी थी। तो उन फिल्मों ने मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया कि ग्लोबल वर्ल्ड सिनेमा देखना है मुझे।
और फिर वहीं से मेरी जो शुरुआत हुई, मुझे लगने लगा कि मैं अपनी कहानी को मैं ग्लोबली लेवल तक मैं पहुंचा सकता हूं, और उसी लेवल पे मैं सोचना मैंने शुरू किया और कहानियों को लिखना भी शुरू किया, और उसी प्रकार से मैंने अपनी शॉर्ट फिल्मों का सफ़र शुरू किया। और जहाँ तक बात रहा बेस्ट डायरेक्टर का, तो दरअसल सिनेमा एक ऐसा चीज़ है जिसमें कि आपके पास बहुत सारा वर्ल्ड बहुत बड़ा है सिनेमा का। आपके हर एक जॉनर का अलग अलग लोग डायरेक्टर हैं, अलग अलग स्पेशलिस्ट हैं, हर किसी का टेस्ट अलग है। तो पर्टिकुलरली मेरे लिए चुनना बहुत दिक्कत होता है बहुत बार जब लोग बोलते हैं बेस्ट डायरेक्टर। बट हाँ, अगर मैं बेस्ट डायरेक्टर की अगर बात करूँ, मुझे जो बहुत अच्छा लगता है तो वही स्टीफन स्पीलबर्ग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और उसी प्रकार मेल गिब्सन मुझे बहुत अच्छे डायरेक्टर लगते हैं, क्योंकि उनकी फिल्मों में मुझे लगता है कि जो ओरिजिनलिटी है और जो नया एक्सपेरिमेंट है दुनिया का, वो चीज़ झलकता है। तो बेसिकली और इंडियन डायरेक्टर में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ भी बहुत सारे डायरेक्टर हैं, बट बेसिकली अगर मैं आशुतोष गोवारिकर से मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा इंस्पायर था। जब मैं लगान वगैरह सब देखा था तो मुझे लगता था कि हाँ, ग्राउंड रियलिटी की कहानियाँ इतनी बेहतरीन हो सकती हैं कि आपको ऑस्कर तक की नॉमिनेशन तक उनको मिला था। तो वैसे फिल्में हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और भी बहुत सारे फिल्म मेकर्स हैं जिनसे मैं सीखता हूँ। आपकी मशहूर फिल्म दहलीज झारखंड की पहली फिल्म बनी जिसे कि मल्टीप्लेक्स में दिखाया गया, जो कि खुद में एक बहुत बड़ी सफलता है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? ये वाकई में दर्शकों का प्यार ही था जो कि मुझको लगा कि मुझे मल्टीप्लेक्स में इस फिल्म को उतारनी चाहिए। क्योंकि 1992 में जब नागपुरी फिल्म बनी थी, सोना कर नागपुर, धनंजय नाथ तिवारी सर ने जो बनाया था, उसके बाद लगातार फिल्में यहाँ पे बन रही थी। लेकिन बेसिकली हमारे यहाँ पे क्या था कि अभी भी जैसे कि 2022 होने के बावजूद भी अभी भी यहाँ पे एल्बम इंडस्ट्री के रूप में है। So what the basically filmmaker they did that कि yes, first of all we have to make good song, after then we will write a story or a script। यही कारण था कि हमारे यहाँ पे कहानी में ना पकड़ नहीं था, और बहुत एक लंबे समय तक हम लोग एल्बम की इंडस्ट्री में ही हम लोग घूमते रहते थे। तो इसी में क्या हुआ कि जैसे ही मॉडर्न एरा का सिनेमा, जैसे 2010 के बाद में मल्टीप्लेक्स की दुनिया ने एंटर किया, सिंगल स्क्रीन बंद होने लगे और लोग मल्टीप्लेक्स की तरफ आने लगे। उसके बाद जैसे ही 2015 में जैसे जियो या तो फिर 4G का नेटवर्क आया, उसके बाद तो दुनिया इतनी एक्सपेंड हो गई कि लोग ग्लोबल फिल्में देखने लगे और अपनी फिल्मों को बिल्कुल नकार दिया। तो ये वाकई में बहुत बड़ी मेरे पास चुनौती थी कि मैं अपनी सिनेमा को मैं अपने लोगों तक कैसे पहुँचाऊँ। और एक वक्त था जब गाड़ी लोहरदगा मेल जब बन रही थी, नागपुरी फिल्म थी, और एक्चुअली वो डॉक्यू ड्रामा टाइप से फिल्म थी। 2004 में जब लोहरदगा में जो ट्रेन थी वो बंद होने वाली थी, जो डीजल इंजन थी। तो उस वक्त रामदयाल मुंडा सर ने जो कहा था कि मेघनाथ सर को जब मैं मिला था तो आई रियली गेट इमोशनल दैट उन्होंने बोला था कि हमारा वो वक्त कब आएगा जब हम लोग प्राउडली अपने सिनेमा को सिनेमाघरों में देख पाएंगे। तो वो वर्ड मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता था कि मे बी वन डे आई विल क्रिएट दैट मोमेंट सो दैट माई पीपल विल वॉच देयर ओन फिल्म्स इन मल्टीप्लेक्स विद बी प्राउड। सो मैंने सोचा था कि मैं अपनी फिल्म को मैं मल्टीप्लेक्स में ज़रूर उतारूँगा। बहुत चुनौतियाँ थी, मेरे पास आई डिडंट नो एनीथिंग, मेरे पास बताने वाले कोई नहीं थे। बट वन थिंग था जो मैंने आपको कहा ना कि लैंग्वेज एंड दैट की बिलीव कि माई ओन पीपल विल वॉच माई ओन फिल्म इन द मल्टीप्लेक्स ऑन द 72 mm स्क्रीन। तो फिर वहाँ से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन, मैंने हर चीज़ के ऊपर रिसर्च करना शुरू किया, जानना शुरू किया, लोगों से पूछना शुरू किया। बट यहाँ पे वैसे कोई लोग थे नहीं जो मुझे गाइड कर पाते। बट मैंने खुद से, इंटरनेट की दुनिया है, मैंने खुद से सारी जगह पे कॉल किया, सारे प्रोडक्शन, बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर, इवन तक कि हीरोज़ को मैंने फ़ोन किया, AA फिल्म्स को मैंने फ़ोन किया जो KGF की फिल्में रिलीज़ कर रहे हैं, RRR फिल्म रिलीज़ कर रहे हैं। फिर फाइनली मुझे जो हीरोज़ की सब ग्रुप है उनको मैंने बोला, और उनके थ्रू मैंने पूरा ऑल ओवर इंडिया में मैंने पूरा सर्किट मेरा रिलीजिंग का मैंने वो किया। और अभी जैसे कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बंगाल और झारखंड में 18 सिनेमाघरों में एक साथ हमने रिलीज़ किया था। तो वाकई में ये बहुत प्राउड मोमेंट था मेरे लिए भी कि हमें अपने लोगों को पहली बार मल्टीप्लेक्स में जाकर के अपनी भाषा के सिनेमा को देखने का मौका देने का मेरा जो सपना था वो पूरा हो पाया। तो यही था कि दर्शक जो थे, मुझे लगता था अक्सर लोग मुझे कहते थे कि नहीं, नागपुर की कोई ऑडियंस नहीं है, नागपुर की कोई ऑडियंस नहीं है। जब मैं कार्निवल सिनेमा गया, जब मैं आईलेक्स गया था, तो दे डिक्लाइंड मी दैट, बोलते कि आई एम गारंटी, आई एम श्योर दैट कि एक दिन में तुम्हारी फिल्म उतर जाएगी, ठीक है। मैं बोला कि सर बिलीव मी, आई न्यू माई ओन ऑडियंस, ओके। व्हाट आपको क्यों ऐसा लगता है कि हमारे पास ऑडियंस नहीं आएगी? तो बोला कि नागपुरी पीपल, लोग बोलने वाले नहीं। मैं बोला कि लोग झारखंड से जुड़े हुए हैं, यहाँ पे लोग नागपुरी भाषा से कहीं ज़्यादा झारखंड से जुड़े हुए हैं। और यू वॉन्ट बिलीव, जब मैं आईलेक्स में गया था तो वहाँ पे मुझे एक व्यक्ति मिले, ही इज़ टॉकिंग इन बंगाली एंड वो आए और ही ब्रॉट अ टिकट। मैंने बोला कि एक्सक्यूज़ मी सर, आप नागपुरी जानते हैं? तो बोला कि नहीं, मैं नहीं जानता हूँ।
मैं बोला कि आप दहलीज देखने के लाए हुए हैं, यहाँ पे KGF लगी हुई है और डॉक्टर स्ट्रेंजर लगी हुई है। तो बोला नहीं, मैं झारखंड का हूँ तो झारखंड का फिल्म नहीं देखूंगा क्या। एंड वो मुझे था ना, मुझे गोस्बम्प दे गया और मुझे लगा ना कि येस, दिस इज़ द थिंग विच आई वर्क फॉर। और वही है कि पूरे झारखंड के लोगों ने जिस प्रकार दहलीज को प्यार दिया, वही मुझे एक बिलीव था कि लोग देखेंगे सिनेमा। तो उसी ने दहलीज को इतना थोड़ा सा लोगों के तक पहुँचाया और मल्टीप्लेक्स तक उतारने में मुझे मेरा जो सपना था उसे पूरा किया। झारखंड की गवर्नमेंट से आपको किस तरह का सपोर्ट देखने को मिला? जब से फिल्म नीति बनी है 2015 के बाद, फिर 2016 में जैसे संशोधन हुई, उसके बाद लगा था कि बहुत कुछ बदलेगा, पर अभी तक वैसा कोई भी स्टेप नहीं हुआ है। इवेंचुअली अभी मेरी दहलीज 5 मई को रिलीज़ हो चुकी है, उससे पहले ही मैंने लेटर दिया है, मार्च में मैंने लेटर दिया था कि मेरी फिल्म कंप्लीट हो चुकी है। सो काइंडली गो फॉर दी स्क्रीनिंग एंड जो भी सब्सिडीज़ जो भी हैं, जो भी आपको लगता है, यू विल प्रोवाइड मी, सो दैट कि मुझे एक हिम्मत मिल सके कि नेक्स्ट फिल्म के लिए रुक करने का। बट अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। झारखंड गवर्नमेंट अपने काम में है, बट हमेशा से जो डिमांड था कि झारखंड फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को एक इंडिविजुअल बॉडी के रूप में बनाया जाए, बट अभी भी वो IPRD के अंतर्गत है और IPRD जो है वो मुख्यमंत्री के हाथ में है। तो यहाँ पे वही वाली बात हो जाती है कि बिल्ली को है जगाना है और सारे चूहे जो है मीटिंग कर रहे हैं कि हम घंटी बांधेंगे बिल्ली के गले पे। लेकिन मैंने ट्वीट भी किया था, बट स्टिल कुछ ऐसा हो नहीं रहा है। बट होप सो कि झारखंड गवर्नमेंट जितना ज़्यादा अगर अपनी फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए आगे जाग जाए, उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि 2016 की वजह से ही फिल्म नीति आई। बाहर के जितने भी फिल्म मेकर्स थे, अनुपम खेर, महेश भट्ट, इन्होंने आए यहाँ से करोड़ों रुपये उन्होंने लेकर के चले गए, लाखों रुपये लेकर चले गए, बट यहाँ की रीजनल फिल्मों को अभी तक किसी को, सिर्फ एक फिल्म को अभी तक सब्सिडी मिली हुई है। तो मुझे लगता है कि बाकी फिल्मों के लिए जितना जल्दी हो सके गवर्नमेंट को इसके लिए अप्रूवल करना चाहिए। क्योंकि एक चीज़ जो है अभी गवर्नमेंट या तो फिर बाकी लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं और उनको लगता है कि शायद लैंग्वेज या फिल्म इतना बड़ा मैटर नहीं करता है। बट वन थिंग मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में, जनरेशन में, जब आपके बच्चे, आपके जब न्यू जनरेशन रहेंगे, वन डे व्हेन दे विल आस्क यू दैट कि ओ सर और द मॉम और डैड, आप कहाँ थे जब हमारी सिनेमा हमारी भाषा में बन रही थी, तब हमारी भाषा में अपनी फिल्में क्यों नहीं बनती है? वाई वी आर वॉचिंग द साउथ सिनेमा, वाई वी आर नॉट वॉचिंग आवर ओन लैंग्वेज सिनेमा? तब शायद आपके पास ये जवाब नहीं रह पाएगा और तब फिर शायद आपको लगेगा ना, ओ माय गॉड, आई मिस्ड समथिंग बिग। क्योंकि फिल्म में बहुत पावर होता है, बहुत पावर होता है, जिसको बहुत लोगों को नहीं पता है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में जब एक चार्लिस कंट्री, या तो फिर जब ऑस्ट्रेलिया में 70 के दशक में जब वर्कशॉप हुआ था, उसने पूरा ऑस्ट्रेलिया के सिनेमा इंडस्ट्री को पूरा पलट दिया और उन्होंने डायरेक्टली कांस में एंटर कर गए, बर्लिन में एंटर कर गए, टोरंटो में उनके धाक चलने लगा। अब देखिए स्वीडन की फिल्में हैं वो गजब तरीके से चल रही हैं। मतलब यूरोप ने पूरी तरह से मतलब कि जर्मनी, इंग्लैंड सबको पीछे छोड़ते हुए स्वीडन अभी सबसे आगे निकल गया है। मुस्लिम्स कंट्री में स्वीडन में सबसे ज़्यादा अभी मुस्लिम्स फिल्में बन रही हैं, ईरान, इराक को छोड़ करके। तो एक सिनेमा में बहुत बड़ा पावर होता है, वो पूरे एक लाइफ स्टाइल को पूरा बदल देता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ गवर्नमेंट को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमें आर्ट के नाम पे झारखंड में सिर्फ नाचना और डेगना और भी नचाना बंद करना होगा। इट डजेंट मीन दैट कि अगर आपके पास अगर कोई नागपुरी गीत गा दे रहा है, नाच दे रहे हैं, कोई अफसर आ रहे हैं, कोई नेता आ रहे हैं, तो आप उनको नचवा दे रहे हैं एंड यू आर शोइंग दैट, ओ माय गॉड, आई एम शोइंग माय ओन कल्चर। नो, उससे सिर्फ आप यूटिलाइज कर रहे हैं आर्टिस्ट को, सिर्फ उसको आप नचनी, डांस और नाचने वाले व्यक्ति के रूप में बता रहे हैं। पर अगर आपकी फिल्म अगर आती है, अगर आपके यहाँ कहानियाँ अगर कही जाती हैं, डॉक्यूमेंट्रीज अगर अच्छे बनते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपके यहाँ की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ग्लोबली होती हैं और वहाँ तक पहुँच पाती हैं। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को अभी फिल्म नीति के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करके काम करना चाहिए, ताकि आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा रीजनल फिल्में बन सके। और ओबियसली अब तो बॉलीवुड का बैकआउट हो रहा है। बॉलीवुड वाले, मैं सच बता रहा हूँ, बॉलीवुड, मेरा एक बहुत ही प्रोमिनेंट सवाल है। अगर गवर्नमेंट से मेरे सवाल था कि अगर सब्सिडी ही इज़ ओनली वन सॉल्यूशन, तो फिर यहाँ से जितने भी फिल्म मेकर जो लोग यहाँ से करोड़ों रुपया लेके गए, वो वापस क्यों नहीं आए? उन्हें तो वापस फिर से आकर के फिर से फिल्म बनानी चाहिए था, बोलना चाहिए था, ओह माय गॉड, आई गॉट 1 करोड़ रुपये, सो आई विल मेक अनदर फिल्म। बट दोबारा उन्होंने पूछा नहीं और उनकी फिल्में सुपर डुपर फ्लॉप हुई, सुपर डुपर फ्लॉप हुई। मैं सच बता रहा हूँ, चाहे आप रांची डायरीज देखिए, बेगम जान देखिए, इतनी घटिया फिल्में बनी। काशी अमरनाथ देखिए, भोजपुरी बनाया था, इतनी घटिया फिल्म बनाया उन्होंने, वो पूरी तरह से डूब चुका, लेकिन वो दोबारा फिल्म बनाने भी नहीं आया और यहाँ से पैसा लिए और चले गए। तो मेरा ये गवर्नमेंट से था कि आप यहाँ पे सब्सिडी के साथ साथ आप सिनेमा हॉल वालों पे आप बोलिए कि भाई वी विल हैव एक पर्टिकुलरली सही ऑडियंस के लिए सही टारगेटेड सिनेमा हॉल में जगह मिलना चाहिए। क्योंकि बिना मार्केट के आप प्रोडक्ट नहीं बेच सकते हैं, आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा क्यों ना रहे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आपने सिर्फ 25 साल की उम्र में इतना बड़ा मकाम हासिल किया,
तो सर क्या बचपन से ही आपका इस फील्ड में इंटरेस्ट था या सडनली आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ जिससे आपको इस जोन में आने का मन हुआ? दरअसल ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा कोई फिल्मी बैकग्राउंड कभी रहा ही नहीं, और मैं जिस एरिया से आता हूँ तो वहाँ पे मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं फ़िल्मों में मैं आऊँगा, सच बता रहा हूँ। क्योंकि कम्प्लीटली ट्राइबल बेल्ट गांव था, तो मुझे वैसे कभी सुविधाएं नहीं थी। मुझे तो लगता था कि मैं रोता था जब अगर मुझे कोई फिल्म दिखा दिया जाता था, तो मैं सोचता था हीरो मर गया, तो मैं सोचता था ओ माय गॉड रियल में ही मर गया क्या, दोबारा नहीं आएगा। तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था, बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं था कि सिनेमा को लेकर के। और चूँकि हम जिस फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं वहाँ पे एक ही चीज़ आता है, भाई जॉब करो। दैट इज़ द ओनली वन थिंग। आप अपने आर्ट, अपने क्रिएटिविटी क्या होता है, ये सब के बारे में कुछ भी मुझे नहीं पता था। पर हाँ, जब रांची आया तो 2011 में मैं पहली बार मैं रांची आया था, तो मुझे थोड़ा सा लिखने वगैरह का बहुत ज़्यादा शौक़ था। तो फिर वहीं से मैंने लिखना शुरू किया। फिर लिखने के बाद जब नाटक करने लगा तो फिर मुझे ऐसा लगने लगा कि मुझे फ़िल्मों की तरफ आना चाहिए। बट मुश्किलें यह थी कि यहाँ पे कोई बताने वाला नहीं था, कोई करने वाला थे। तो वही मैंने दुनिया के बहुत सारी फ़िल्मों का मैंने देखना शुरू किया। लेकिन तब भी मेरे पास 2018 तक मेरे पास कोई फ़िल्म की प्लानिंग नहीं थी, कोई फ़िल्म की प्लानिंग नहीं थी। मैं बस ऐसे शॉर्ट फिल्म बनाता था नागपुरी, जो कि मैं सोचता था कि अपनी भाषा में एक आध दो शॉर्ट फिल्म बना दूंगा जाके लोग देख पाएँ। पर लोगों का जो सपोर्ट जो था मुझे, मेरे प्रति उनका जो फेथ और बिलीव था कि यस यू आर दी वन हु विल टेल आवर ओन स्टोरी इन नागपुरी और इन आवर ओरिजिनल लैंग्वेज, सो गो अहेड, गो फॉर इट, ओके यू विल बी बिकम अ फिल्म मेकर। तो वहाँ से मुझे मोटिवेशन अपने आप में मिलने लगा। और सच बोलूँ तो कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा चाहता था कि मैं थोड़ा सा अलग अपनी फील्ड को ले करके चलूँ। क्योंकि एज अ केमिस्ट्री मेरे पास सेकंड गोल्ड मेडलिस्ट था, तो मेरे पास एजुकेशन बैकग्राउंड ही मेरे पास काफ़ी अच्छा था। साइंस फेस्टिवल, साइंस एग्जीबिशंस वगैरह में नेशनल्स मुझे मिले हुए थे। तो मुझे बहुत सारे लोगों का था कि मैं सिविल सर्विसेज से या तो फिर ये कहीं जाऊँगा। पर एक चीज़ जो थी मुझे सबसे ज़्यादा टर्न किया, वो है कि माई ओन लैंग्वेज। मुझे लगने लगा कि इफ़ आई विल बिकम अ टीचर, प्रोफेसर और दी एनी सच काइंड ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसर, देन मुझे लगा कि मैं अपने लिए सिर्फ कर पाऊँगा। लेकिन अगर मैं ऐसी चीज़ें अगर मैं करता हूँ तो मे बी आने वाले जनरेशन्स, मेरे बाद जो लोग आएंगे, मैं अगर अच्छा फिल्म नहीं बनाता हूँ बट मेरे आने वाले बाद मुझसे हो सकता है इंस्पायर होकर बोले कि नहीं और अच्छी फिल्म चलो बनाते हैं। तो ऐसे करके मुझे लगता है कि मेरी लैंग्वेज, ये झारखंड ग्लोबल पटल पर दिखे, वो मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पायर्ड किया, कि मुझे चेंज कर किया कि हाँ मुझे कहानियाँ कहनी है, मुझे फिल्म बनानी है। तो जब मैं 22 साल का था तो आई थॉट अबाउट दैट कि नो बिफोर द 25 आई विल बिकम अ फीचर फिल्म डायरेक्टर। सो आई डोंट नो कैसे होगा, कहाँ से प्रोड्यूसर्स मिलेंगे, फाइनेंसर कहाँ से मिलेंगे, आई डिडंट नो। बट वन थिंग आई न्यू इट दैट कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। अनफॉर्चुनेटली 25 साल की उम्र से थोड़ा सा क्रॉस हुआ कोविड की वजह से, अन्यथा पहले ही हो जाता। बट आई एम हैप्पी कि कर पाया मैं उस चीज़ को। तो बेसिकली झारखंड और जो यहाँ की जो लैंग्वेज, यहाँ की जो मिट्टी की खुशबू है, उसने मुझे बहुत ज़्यादा टर्न किया अपनी तरफ रहने के लिए। सर कई लोगों का ये मानना है कि जिन्होंने फिल्म स्कूल से पढ़ाई की है सिर्फ वो लोग ही फिल्म्स बना सकते हैं। तो सर क्या आपने भी किसी फिल्म स्कूल से पढ़ाई की थी, या बिना वैसे पढ़े भी लोग कर सकते हैं? आपकी लाइक न्यू कमर्स के लिए आपका क्या मैसेज है? देखिए, सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये है ना कि ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपको फिल्म बनाने के लिए फिल्म स्कूल में पढ़ना ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम जो भी हमारे मास्टर्स फिल्म मेकर हैं, अगर मार्टिन स्कोसेज़ी को देखें, या तो फिर अगर हम क्वेंटिन टैरेंटिनो को अगर हम देखें, तो ये वैसे फिल्म मेकर्स हैं जिन्होंने कभी फिल्म स्कूल कभी नहीं किया, लेकिन उन्होंने फ़िल्मों को देख करके जो सीखा। और मैं भी ये मानता हूँ कि एक फ़िल्म ही अपने आप में बहुत बड़ा स्कूल होता है। एक फ़िल्म का बन जाना, उसको गौर से देखना, उसको 10 बार, 15 बार, 20 बार देखना ही अपने आप में बहुत कुछ सिखा देता है। क्योंकि जब आप एक फ़िल्म को देखते हैं तो एक बार ओवरऑल देखते हैं, एक बार आप साउंड के नज़रिए से देखिए, म्यूज़िक के नज़रिए से देखिए, एडिटिंग के नज़रिए से देखिए, जो मैंने जो सीखा है। और ये बिल्कुल भी कतई ज़रूरी नहीं है कि फ़िल्म स्कूल के ही जो स्टूडेंट्स होते हैं या तो फिर जो पढ़े लिखे होते हैं वही अच्छी फिल्म बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है ना कि हाउ मच ऑथेंटिसिटी यू हैव थ्रू योर ओन स्टोरी, और हाउ मच ट्रुथ और दी मतलब कहते हैं कि डेंसिटी में कितना आप जा रहे हैं अपनी कहानियों को लेकर के, आपकी कहानी में सच्चाइयाँ कितनी हैं। और बाकी जो बात रही टेक्निकल टर्म की, तो ऑब्वियसली टेक्निकल टर्म के लिए टेक्निकल लोगों का होना बहुत ज़रूरी होता है, उसके लिए एक नॉलेज का होना भी बहुत ज़रूरी होता है। बट ये कतई मतलब नहीं है, जैसे कि अगर मैं कहता हूँ कि
एक एक अमेच्योर फिल्म मेकर है, अगर वो कहता है कि हम देखते हैं कि दूर से एक गाड़ी पार हो रही है, तो इसका एक वाकई मतलब है कि वो कैमरा दूर में रखेगा और फिर दूर से देखेगा। और अगर बोलता है कि हम देखते हैं कि हम सब देखते हैं कि लड़का जो है ना उसका पैर दिख रहा है, फिर वो जा रहा है, फिर उसकी आँख दिखता है, तो बेसिकली सिनेमाटोग्राफर वो समझ रहा है कि भाई अब पैर दिखाना है तो चलो पैर का शॉट लेते, अब आँख दिखाना अब आँख का शॉट लेते। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर सिर्फ वो जुनून होना चाहिए, आपके अंदर वो कहानी कहने के लिए वो आग होनी चाहिए कि आप अपनी कहानी को आप ट्रुथफुल, जैसा आप इधर सोच रहे हैं वैसा आप एग्जीक्यूट बस कीजिए। कि हाँ, आपको लग रहा है कि एक लड़की है जिसका बाल जो है लंबे लंबे हों और सडनली उसका बाल ख़राब हो गया है, वो कीचड़ में गिरी हुई है और यहाँ पे पूरा कीचड़ लगा हुआ है, तो आपके जो आर्ट डायरेक्टर रहेगा उसको बोलिए कि हाँ इधर बस कीचड़ लगाओ, ठीक है ना। और जो मैं अक्सर मैं बोलता हूँ कि जो न्यू यंग फिल्म मेकर्स हैं, या तो फिर ऑब्वियसली मैं भी बहुत यंग हूँ, बट बहुत सारे लोगों को मैं प्रयास करता हूँ कि डू इट स्मॉल बट डोंट डू फेक। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इवेंचुअली ये नए फिल्म मेकर्स की बात नहीं, पुराने फिल्म मेकर्स की बात है कि उनको लगता है कि इफ़ वी विल डू मच मोर लाउडर देन वी विल नोटिफाइड, यार हाँ अब अच्छा लग रहा है। बट ऐसा नहीं है, आप अगर रो नहीं सकते हैं, आपके आंख से अगर आंसू नहीं आता है, तो आप बिल्कुल साइड बैठ जाइए, क्योंकि ऑडियंस आपके इमोशन के साथ बंध रहे हैं, रादर देन कि आप ज़बरदस्ती आप रोने के प्रयास कर रहे हैं। तो वैसे ही फिल्म मेकर लोगों को बोलता हूँ कि आपको जब लग रहा है कि म्यूज़िक एक पर्टिकुलर जगह पे जब ड्रॉप होगा तो उसका अच्छे से ड्रॉप कीजिए, ऐसा नहीं कि फट से काट दिए फिर वो आपको लगेगा कि ये डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। तो मुझे लगता है कि फ़िल्म देखना ही सबसे बड़ा फिल्म स्कूल होता है, क्योंकि दुनिया की इतनी सारी फिल्में, आप पूरी दुनिया की फिल्मों को देखिए, आपको पूरे दुनिया का टेस्ट पता चल जाएगा कि किस कंट्री में कैसे फिल्में बन रही हैं। अभी जो आपके और आपके क्रू मेंबर्स के द्वारा एक कॉन्सेप्ट लाया गया है विलेज सिनेमा का, उस बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए कि क्या कॉन्सेप्ट है और उससे आप क्या दर्शाना चाहते हैं। हाँ, दरअसल ये विलेज सिनेमा ये मेरे माइंड में पहले से ही था, जब मैं दहलीज रिलीज़ करने वाला था उससे पहले। देखिए अभी झारखंड में अगर मैं बात करूँ तो देयर इज़ ओनली 20 सिनेमा हॉल। यू वोंट बिलीव, इतने बड़े झारखंड में मात्र 20 सिनेमा हॉल, उसमें से 6-7 तो मुझे लगता है कि वो मल्टीप्लेक्स ही हैं। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बात आती है कि हमारे पास एक प्रोडक्ट है, एक फ़िल्म है, लेकिन उसको दिखाने के लिए हमारे पास मार्केट नहीं है। अब मार्केट के रूप में जो भी है वो शहरों में है, लेकिन नागपुरी की जो ऑडियंस है वो बहुत सारे ऑडियंस हमारे गांव में रहती हैं, या तो फिर रीजनल लैंग्वेज के, जो झारखंड की रीजनल लैंग्वेज की ऑडियंस है बेसिकली गांव में रहती हैं। तो चूँकि उनके पास गांव में है तो हमें गांव तक हमें सिनेमा पहुंचाना पड़ेगा, क्योंकि गांव के लोग शहर तक जब तक सिनेमा लगे रहते तब तक आ नहीं पाएंगे, क्योंकि बॉलीवुड का इतना बड़ा रसेस है, इतना बड़ा क्राइसिस है कि वो मतलब हफ्ते भर में आपके फिल्म को उठा पटा कर फेंकने के लिए तैयार हैं इवेंचुअली। क्योंकि बॉलीवुड के में एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है, बड़े बड़े प्रोडक्शन और हाउस चाहते हैं कि मेरे फिल्म को ज़्यादा स्क्रीन मिले, ज़्यादा स्क्रीन मिले, ज़्यादा स्क्रीन मिले। अब इसी रशेस में क्या होता है कि जो छोटी फिल्में वो दब जाती हैं। तो मैंने सोचा था कि हमारे यहाँ पे जो भी रांची या जो भी सराउंड एरिया के लोग हैं वो तो देख लेंगे रांची, या तो फिर बाकी जमशेदपुर हजारीबाग एरिया में जाके देख लेंगे, लेकिन जो गांव के लोग हैं वो कहाँ देखेंगे सिनेमा। तो मैंने ये कॉन्सेप्ट शुरू किया कि हम विलेज में अपने लोगों तक, विलेज तक सिनेमा पहुँचाएंगे। तो इसलिए हमने बड़ा सा 20 फीट बाय 10 फीट का एक स्क्रीन है, 200 पीपल्स के बैठने का कैपेसिटी है, एंड बहुत ही सिनेमेटिक प्रोजेक्टर है, जो कि सिनेमा के स्क्रीन के बराबर का, जो सिनेमा में जो प्रोजेक्टर था वो सेम प्रोजेक्टर। और बिल्कुल हमने बिल्कुल सारी तरफ से पूरे ब्लैक आउट, पूरी तरह से बंद ब्लैक करके हमने एक प्रोजेक्टर सिनेमा हमने बनाया, और उस सिनेमा को हम गांव-गांव तक लेके जा रहे हैं। और हम वहाँ पे लोगों को हम शाम में फ़िल्म दिखा रहे हैं, दिन में हम बच्चों को फ़िल्म दिखा रहे हैं, सारे स्कूल के बच्चों को मैं फ़िल्म दिखा रहा हूँ ओनली फॉर दी 30 रुपीज़ में, ठीक है। क्योंकि ये सिनेमा ये इसलिए ज़रूरी है, बच्चे जो हैं हमारे यहाँ पे न्यू हैं, उनके अंदर अगर अभी से अगर अपने सिनेमा के प्रति अगर वो लव एंड ट्रस्ट जग जाएगा, तो आने वाले 5 साल 10 साल में जो भी सिनेमा आएंगे, जो भी फिल्में वो देखेंगे, उनके अंदर वो रहेगा कि वेन एवर दे विल स्टैंड समवेयर, they will proudly say that yes we have also good cinema, okay we have also good films, okay that कि हमने देखा है। I watched दहलीज, I watched many ऐसे फिल्म जो कि हमारे अपनी लैंग्वेज में थी और कमाल की फिल्में थी। तो लोग वो कह सकते हैं कि हमारे यहाँ भी अच्छी फिल्में बनती हैं। तो वो चीज़ था जो मैंने सोचा कि बच्चों के न्यू में भी हमें फिल्मों को डालना बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ साथ हम जो है गांव के लोगों को हम शाम में फ़िल्म दिखा रहे हैं, दोपहर में दिखा रहे हैं, जब कभी भी, जैसे गांव की महिलाएं हैं वो शाम में आती हैं, जो भी बिजनेस क्लास लोग हैं, तो जो भी वर्किंग लोग हैं, वर्किंग जो ऑफिस जाते हैं वो लोग आते हैं, वो लोग इवनिंग में फ़िल्म देख रहे हैं। तो और फिर जो बहुत फैमिली वाले लोग हैं खाना खाने के बाद रात में फ़िल्म देख रहे हैं। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ के लोग ना अपनी सिनेमाओं को देखने के लिए उठें, निकले, घर से बाहर निकले, क्योंकि एक लंबे समय से लोगों ने सिनेमा नहीं देखा है। और जो मैं कह रहा था कि सिनेमा एक चेंजेस की बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप सिर्फ एक, और हम बहुत कम कीमत में दिखा रहे हैं, ओनली 50 रुपीज़ में, ओनली 50 रुपये में हम लोगों को फिल्म दिखा रहे हैं। मुझे पता है कि इससे मुझे बहुत रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा, बट एक चीज़ जनरेट होगा, वो है कि फेथ, बिलीव।
आज जो हम साउथ के सिनेमा की बात करते हैं कि इतने बड़े हैं, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि साउथ का सिनेमा जब भारत में जब 1913 में जब सिनेमा जब शुरू हुआ मुंबई में, 1914 में शुरू हो चुका था मद्रास में, 1915 में कोलकाता में बनना शुरू हो चुका था फिल्म। 100 सालों का सफ़र उन्होंने तय किया। 100 साल बाद उन्होंने नए एक्सपेरिमेंट करते गए, नए फिल्म मेकर्स आते गए, गलतियां करती गई, उन्होंने सुधारते गए, इतनी फिल्में बनाई, इतने गलती किया, इतने सीखे वो लोग कि आज उनकी सिनेमा अब ग्लोबली और इंडिया में पूरी तरह पैन इंडिया में सबसे ज़्यादा डोमिनेट कर रही है। इसका ये रीज़न है कि हमें शुरुआत करना पड़ेगा। हम ये बिल्कुल भी ये नहीं सोच सकते हैं कि हम एक फ़िल्म बनाए और हम यूट्यूब में रिलीज़ कर दें, देन वी कॉल दैट आई एम द स्टार और आई क्रिएट द। सिनेमा का मज़ा सिनेमा के रूप में होना चाहिए। उसमें जैसे 200 लोग 150 लोग बैठ के एक साथ फिल्म को देखें, हंसे गाए और फिर उसके अंदर रोए, फिर उनके अंदर इमोशन में बहे। तो ये जो सिनेमा का कॉन्सेप्ट था मैं अभी लेकर के आया हूँ और पूरे ओवरऑल झारखंड में भी हमारे पास सिनेमा भी हम चला रहे हैं। हमने अभी तक 4 जगह चलाया, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है और इवेंचुअली मैं सच बता रहा हूँ, मुझे मल्टीप्लेक्स और सिनेमा हॉल से कहीं ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। एंड पीपल विल लव देयर सिनेमा एंड दे रियली लव इट कि यस मैं अपनी भाषा के सिनेमा को देख रहा हूँ। तो वो चीज़ मुझे बहुत प्राउड हो रहा है कि एक बूढ़ी दादी भी आ रही है, अपनी छोटी सी पोती के साथ आ रही है। सच वेयर कि छोटे बच्चे जो है वो मुझे लगता है पिठोरिया में फिल्म चला रहे थे तो एक बच्चा आया, मुझे लगता है कि वो मुश्किल से वो 5 साल का 6 साल का था होगा, एंड ही ब्रॉट 20 रुपीज़, 5-5 रुपये का 4 सिक्का था उसके पास और वो लाके टेबल में रखता है, बोलता है कि मोहो फिल्म देख मुँह। तो जो बच्चा था ही सेड डैट कि नहीं, बच्चों के लिए जो है ना 30 रुपये है, ठीक है ना। तो ही बहुत इनोसेंटली से रिप्लाइड किया कि मोराबा मुके और कच्चिया नी दे इतने है मोर, ठीक है। और वो मोमेंट जो था ना, मैं बगल में बैठा था, मुझे इतना अच्छा लगा ना। एंड मैंने बोला कि बाबू चलता हूँ आगे, ठीक है ना। एंड आई टुक हिम एंड मैंने उसको सबसे आगे बैठाया, बोला कि तो यहाँ बैठ और देख। और वो मेरे आँख में उस वक्त आंसू था और अभी भी मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनली हो चुका था कि यस यार, दिस इज द थिंग्स दैट कि हमारे यहाँ के बच्चे जो अपनी सिनेमा के लिए निकल करके आ रहे हैं, 20 रुपये ही दे रहे हैं। और वो जो चीज़ थी मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ, लोग सिनेमा देखें, फिल्म देखिए, तभी जा कर के यहाँ पे ना हम ज़्यादा से ज़्यादा फिल्में बना पाएंगे, लोग अपनी फिल्मों को अपनी भाषा में देख पाएंगे। सो दैट दिस सिनेमा कॉन्सेप्ट आई क्रिएटेड एंड आई होप सो कि लोगों का प्यार मुझे मिलेगा और लोग विल लाइक इट एंड मे बी इट विल बी कंटिन्यू मोर एंड मोर ईयर्स। सर, क्योंकि आपके नाम के आगे ही नागपुरी लगता है, NPK यानी कि नागपुरी पुरुषोत्तम कुमार, तो आप हमारी ऑडियंस को नागपुरी में कोई एक शॉर्ट मैसेज दे दीजिए। मैं बस यही कहे चाहूँ ना, जो भी दर्शक मन देखा था इन न्यूज़ के माध्यम से, आई होप सो कि झारखंड वार्ता के माध्यम से मोर जो इंटरव्यू आवा थे, ये वाकई में एक बहुत बड़ा मैसेज है आवे वाला जनरेशन या तो फिर हमार पूरा ओवरऑल झारखंड या फिर नागपुर इंडस्ट्री या तो जो भी सादरी नागपुरी जाने ना से मन कर लगिन। और मैं यही बस कहे चाहूँ ना कि हमरे के अपन भाषा और अपन संस्कृति और अपन लैंग्वेज अपन स्टेट कर लगिन खड़ा होए के चाहिए। इवेंचुअली हमारे ना बहुत सारा ऑप्शन है, वर्क प्रोसेस कर या तो फिर वर्क प्रोफाइल कर, या तो फिर हमके लागेला कि अगर नागपुर या तो अपन रीजनल लैंग्वेज में बात नहीं करब तो फिर का हो जाए। पर आवे वाला समय में एक बहुत बड़ा मैसेज है कि अगर जे दिन लैंग्वेज मेर जाएला से दिन हमार संस्कृति हमार अपन खुद कर एक पहचान मेर जाएला। तो मैं इस चैनल के माध्यम से यही बस कहे चाहूँ कि अपन लैंग्वेज कर फिल्म और अपन लैंग्वेज का लागिन स्टैंड करे शुरू करा, प्यार देवे शुरू करा, क्योंकि दिस इज़ योर लैंड। अगर अपन लैंड में अगर अपन भाषा अपन संस्कृति कर लागिन अगर स्टैंड नहीं करब, देन हु विल वी स्टैंड फॉर अस। तो मैं बस ये चाहूँ कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फिल्म के देखा, रीजनल फिल्म के देखा, सपोर्ट करा जहाँ भी आवे। इट डजेंट मैटर कि तोहर लागिन वो पैसा है अच्छा ना के बुरा है, बट इम्पॉर्टेंट यह है कि छोटे छोटे करेज से हैं हमारे यहाँ पर एक माइलस्टोन फिल्म इंडस्ट्री बन सकेला। और जो भी दर्शक में देखा था ओके, मैं यही बोलूँ कि जिसकी भी फिल्म में इंटरेस्ट है, if you would want to work with me, if you want to join me and if you want to learn the filmmaking, most welcome। इंस्टाग्राम कर थ्रू मो के पूछ सकला जान सकला। और जैसन कि एखन मैं 5 दिवस से हर जगह में फ्री फिल्म मेकिंग वर्कशॉप में करवाता हूँ सब जगह में। और एखन जैसन कि हमरे में कही रहा तो वहाँ 5 तो शॉर्ट फिल्म बनलक 5 दिन में। सो दैट इज़ द बिग थिंग फॉर मी दैट कि यस रीजनल लैंग्वेज में मोर फिल्म मेकर्स निकल सके ना। तो जेके भी इंटरेस्ट है, जिस किसी को भी इंटरेस्ट है, ज्वाइन मी, ओके, आई विल टीच यू। स्लोली ही हम लोग माइलस्टोन फिल्म मेकिंग बनाए और होप सो आवे वाला फिल्म मुझे बहुत पसंद आई। तो कीप लविंग मी एंड कीप शोइंग योर लव फॉर माई फिल्म, फॉर माई वर्क, ओके। एंड
बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद रही झारखंड वार्ता के, थैंक यू सो मच रही पूरे टीम मेंबर्स के जवन मौके यहाँ बुला लें। सर, झारखंड वार्ता से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा पर्सन उसामुल हक के साथ मैं पुष्पांजलि, झारखंड वार्ता। झारखंड वार्ता गढ़वा जिले का पहला हिंदी अखबार। बेहतरीन खबरों के लिए हर रविवार जरूर पढ़ें झारखंड वार्ता। अपने नजदीकी हॉकर से संपर्क करें।